दोस्तों नमस्कार। 10th के हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम के बच्चे जरा ध्यान दें। बेटा एसिड बेस और साल्ट हम आप लोगों को बता रहे थे, उसी के आज हम कंटिन्यू करते हैं कि किसी भी इसको मैंने आपको समझाया था, लेकिन अब लगभग चीज़ें आपकी खत्म होने वाली हैं, तो जरा ध्यान दीजिएगा। जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये भी इम्पोर्टेंट है और विद रिएक्शन हम लोग काम करेंगे। और याद रखिएगा, हमने आपसे कहा था कि एक बात ध्यान रख लेना, एसिड बेस और सॉल्ट में ही बात आज हो रही है आपसे कि एसिड बेस और सॉल्ट में जब हम किसी मेटलिक कार्बोनेट की, कल मैंने आपसे जिक्र किया था सोडियम कार्बोनेट का, जिसमें कि हमने आपसे कहा था कि अगर सोडियम कार्बोनेट में डाइल्यूट HCl मिला दिया जाता है तो उस कंडीशन में CO2 निकलती है, और CO2 के निकलने के बाद हमने उसमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिला दिया था, जिससे कि व्हाइट प्रिसिपिटेट आया था। और याद रखिएगा वहां पर कैल्शियम कार्बन बन रहा था। आज मैं जो आपसे जिक्र करने जा रहा हूं कि अगर आपके पास जैसे सोडियम कार्बोनेट है, यानी मेटलिक कार्बोनेट में एसिड डालेंगे तो उसकी रिएक्शंस आगे कुछ होंगी, जरा ध्यान दीजिएगा। जैसे सपोज करिए हमारे पास Na2CO3 है, Na2CO3 को बेटा क्या बोलते हैं, सोडियम कार्बोनेट। इसकी मैं रिएक्शन कराने जा रहा हूं सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। H2SO4 को क्या बोला जाता है, सल्फ्यूरिक एसिड। जैसे इसके साथ इसकी रिएक्शन कराओगे, मैंने आपसे कहा था कभी भी रिएक्शन कराते समय ध्यान दिया करिए कि प्लस में कौन है और माइनस में कौन है, यानी सोडियम। अब पहले एक बात और समझिए कि जब ये दोनों आपस में रिएक्शन करेंगे तो बनेगा क्या, यानी Na2CO3 की जब H2SO4 के साथ रिएक्शन कराओगे तो जाहिर सी बात है क्या क्या बनना चाहिए, जरा समझो। सोडियम कार्बोनेट रिएक्ट विद द सल्फ्यूरिक एसिड दैट प्रिपेयर सोडियम सल्फेट कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। उसको लिख लिया करिए कि सोडियम कार्बोनेट जब सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन करेगा तो सबसे पहले क्या बनाएगा, सोडियम सल्फेट, फिर क्या बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड, और फिर क्या बनाएगा, जल। यानी सोडियम कार्बोनेट रिएक्ट विद द सल्फ्यूरिक एसिड दैट प्रिपेयर सोडियम सल्फेट कार्बन डाइऑक्साइड एंड द वाटर। यानी एक बात क्लियर है, मैंने आपसे कहा था जहां पर कार्बोनेट होता है वहां पर कौन सी गैस निकलती है, CO2। और एक बात और ध्यान रखिएगा, प्लस वाला किसके पास जाएगा, माइनस वाले के पास। सोडियम चला जाएगा सल्फेट के पास, और रिएक्शन आपकी बैलेंस है। यहां पर भी सोडियम दो बार है, यहां पर भी सोडियम दो बार है, क्लियर है कि रिएक्शन आपकी बैलेंस होगी। एक बात और ध्यान रखिएगा, सोडियम कार्बोनेट की सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन जब हम कराते हैं तो सोडियम सल्फेट बन जाएगा, CO3 और H2 है तो CO2 निकल जाएगा और H2 बन जाएगा। जहां पर कार्बोनेट होती है वहां पर क्या निकलती है, CO2। और सोडियम सल्फेट कैसा साल्ट होता है, नॉर्मल साल्ट, क्योंकि सोडियम के ऊपर प्लस और सल्फेट के ऊपर माइनस का चार्ज होता है। तो मेरे कहने का मतलब है कि जहां पर एक प्लस में और दूसरा माइनस में होता है वो आपका नॉर्मल साल्ट होता है। दूसरा रिएक्शन मैं आपके सामने ले रहा हूं, NaHCO3। NaCO3 को बेटा बोलते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट, और आप लोगों को देखने से पता चल रहा होगा ये किस टाइप का सॉल्ट है, एसिडिक सॉल्ट है, क्योंकि यहाँ पर क्या लगा हुआ है, H लगा हुआ है। इसकी बेटा मैं रिएक्शन कराता हूँ उसके साथ, क्या नाम है, HCl के साथ, जिसको बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड। देखिए क्या क्या बनेगा, आप खुद दिमाग में डाल लीजिए। सोडियम चला जाएगा क्लोरीन के पास, क्या बनाएगा, सोडियम क्लोराइड, लिख लीजिए इसको, सोडियम क्लोराइड बनाया। अब देखो क्या क्या बचेगा, इसमें CO3 है, क्या निकल जाएगी, CO2 को बाहर कर दो बेटा। CO2 के बाहर होने के बाद बचा क्या, यहाँ पर एक H, यहाँ पर एक H, H2 होगा, और इसमें से O बाहर होगा, क्या बन जाएगा, H2O। यानी एक बात क्लियर हो गई कि सोडियम बाइकार्बोनेट की, यानी बेकिंग सोडा की अगर हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन कराएंगे तो क्या क्या बन के आएगा, सोडियम क्लोराइड, कार्बन डाइऑक्साइड और जल। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि सोडियम बाइकार्बोनेट रिएक्ट विद द हाइड्रोक्लोरिक एसिड दैट प्रिपेयर सोडियम क्लोराइड, कार्बन डाइऑक्साइड एंड द वाटर। मैं ये बताना चाहता हूं कि चाहे सोडियम कार्बोनेट की या सोडियम बाइकार्बोनेट की या कैल्शियम कार्बोनेट की या कैल्शियम बाइकार्बोनेट की कोई भी रिएक्शन होगी उसमें कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगी, निकलेगी बाहर। एक बात ध्यान रखिएगा। अगला मैं रिएक्शन आपको बताने जा रहा हूं, याद रखिएगा इसको बेकिंग सोडा कहा जाता है सोडियम बाइकार्बोनेट को। अगला लेने जा रहा हूं CaCO3, इसको क्या बोलते हैं बेटा, कैल्शियम कार्बोनेट। इसकी मैं रिएक्शन करा रहा हूं HCl के साथ। HCl को क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। क्या क्या बनेगा, सबसे पहले अपना सॉल्ट बनाइए, Ca चला जाएगा क्लोरीन के पास, क्या बनाएगा, कैल्शियम क्लोराइड। अब बताओ कैल्शियम क्लोराइड का फार्मूला क्या होता है, CaCl2। क्या होता है, CaCl2। एक बात क्लियर होगी कि रिएक्शन बैलेंस नहीं है, क्योंकि यहाँ देखिए CaCl2 है, यहाँ क्लोरीन एक बार है, यहाँ क्लोरीन दो बार है। अगला क्या बनेगा, H2O और CO2। क्या क्या बनेगा इसमें, H2O और CO2, यानी जल और कार्बन डाइऑक्साइड। रिएक्शन को बैलेंस कर लीजिए, क्लोरीन यहाँ पर कितनी बार है, दो बार, यहाँ भी क्लोरीन क्या कर लो, दो बार कर दो, 2HCl कर दिया मैंने। यहाँ पर दो हाइड्रोजन और यहाँ पर एक ऑक्सीजन, क्या बना लेंगे, जल, और यहाँ पर क्या निकल जाएगा, CO2। यानी कैल्शियम कार्बोनेट को हम लोग बोलते हैं लाइमस्टोन, यानी चूना पत्थर। ये भी एक नॉर्मल सॉल्ट होता है। और याद रखिएगा कैल्शियम कार्बोनेट की रिएक्शन अभी अगर आप कराओगे हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ तो क्या बना के देगा, कैल्शियम क्लोराइड, कार्बन डाइऑक्साइड और जल। और जहां भी गैस होती है उसके ऊपर हम लोग तीर का निशान ऐसे लगा देते हैं, क्योंकि गैस क्या होती है, निकल जाती है। और दूसरी चीज, कैल्शियम कार्बोनेट रिएक्ट विद द हाइड्रोक्लोरिक एसिड दैट प्रिपेयर कैल्शियम क्लोराइड, जल एंड कार्बन डाइऑक्साइड। एक रिएक्शन और देखते हैं इसका, इसकी मैं कराने जा रहा हूं
कैल्शियम बाइकार्बोनेट के साथ CaHCO3 का होल ट्वाइस। जाहिर सी बात है यहाँ BH लगा है, यहाँ BH लगा है, किस टाइप का सॉल्ट होगा? एसिडिक सॉल्ट। रिएक्शन में क्या कराइए इसकी H2SO4 के साथ। H2SO4 को क्या बोलते हैं? सल्फ्यूरिक एसिड। नाम याद रखा करिए, याद रखिएगा। रिएक्शन होगी, कैल्शियम जाएगा सल्फेट के पास, क्या बनाएगा बेटा? CaSO4। क्या बनाएगा? CaSO4। रिएक्शन को बैलेंस करो। यहाँ पर हाइड्रोजन कितनी बार है? 2 बार, और 2 4, 2 और 2 4, यानी एक बात क्लियर है कि इसमें कितनी बार जल निकलेगा? 2 बार, यानी 2 बार जल निकलेगा आपका, और 2 बार ही कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी। यहाँ पर देखिए 2 बार C है, इसका मतलब जाहिर सी बात है कार्बन डाइऑक्साइड कितनी बार निकलेगी? 2 बार निकलेगी। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि आपके सामने जो रिएक्शंस मैंने कराई हैं इसमें जरा आप लोग ध्यान दीजिएगा। पहले वाले में सोडियम कार्बोनेट की रिएक्शन सल्फ्यूरिक एसिड के साथ हो रही है, सोडियम सल्फेट कार्बन डाइऑक्साइड और जल बन रहा। दूसरे वाले रिएक्शन में बेकिंग सोडा, जिसको सोडियम बाइकार्बोनेट कहा जाता है, इट इज अ टाइप ऑफ एसिडिक सॉल्ट, यह एक आपका अम्लीय लवण होता है, जिसकी रिएक्शन मैं करा रहा हूं हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ। क्या बना के दे रहा हूं मुझे? सोडियम क्लोराइड, एक नमक होता है, नॉर्मल सॉल्ट होता है, कार्बन डाइऑक्साइड निकला, जल निकला। एक यहां पर कैल्शियम कार्बोनेट है, जिसकी रिएक्शन में कराया हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ। क्या बना के दिया इसने? कैल्शियम क्लोराइड, जल और कार्बन डाइऑक्साइड। फिर आगे देखिए कैल्शियम बाइकार्बोनेट है, इसको एसिडिक सॉल्ट कहा जाता है। जब इसकी रिएक्शन सल्फ्यूरिक एसिड के साथ हो रही है तो क्या बना के दे रहा? कैल्शियम सल्फेट, जल और कार्बन डाइऑक्साइड। इस प्रकार से आप लोगों ने देखा कि जितने भी रिएक्शंस हैं वो किसके हैं? कार्बोनेट की हैं। किसकी रिएक्शंस हैं ये? कार्बोनेट की। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर हर रिएक्शन में आपको दिख रहा होगा कि क्या निकल रही है? सोडियम कार्बोनेट, कार्बन डाइऑक्साइड, सोडियम बाइकार्बोनेट, कार्बन डाइऑक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट, कार्बन डाइऑक्साइड, कैल्शियम बाइकार्बोनेट, कार्बन डाइऑक्साइड। ये जितने भी रखे गए हैं यहाँ पर आप लोग देखेंगे तो बाइकार्बोनेट की वैलेंसी -1 होती है, कैल्शियम की वैलेंसी 2 होती है, इसलिए इसको हमने ऐसे लिखा हुआ है। अब एक बात और ध्यान रखिएगा, हमने कल आपको बता भी दिया था कि अगर सिंपल रूप में अगर आपके पास फेरस सल्फाइड है, जरा ध्यान देना, फेरस सल्फाइड अगर इसकी रिएक्शन में H2SO4 के साथ कराऊंगा, अब जरा ध्यान देना, कार्बोनेट था तो क्या निकल रही थी? कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ पर क्या है? सल्फाइड है। जरा ध्यान देना, जब फेरस सल्फाइड की बेटा रिएक्शन होती है H2SO4 के साथ तो याद रखिएगा फेरस सल्फेट बनेगा। क्या बनेगा? फेरस सल्फेट और H2S निकल जाएगी। H2S को बोलते हैं हाइड्रोजन सल्फेट, हाइड्रोजन सल्फाइड, सॉरी हाइड्रोजन सल्फाइड बोला जाता है, और इसकी गंध काले नमक की तरह होती है। मतलब एक तरीके से हम कह सकते हैं कि जहां पर सल्फाइड होता है वहां पर H2S निकलता है। तो आप लोगों को यह ध्यान देना है कि लेफ्ट साइड में कौन सा सब्सटेंस मौजूद है, कौन सा रेडिकल मौजूद है, उसके हिसाब से गैस निकलती है आपकी। कार्बोनेट था तो CO2 निकलती है, सल्फाइड है तो क्या निकल जाएगी? H2S। तो इसको याद रखिएगा, FeS + H2SO4 = FeSO4 + H2S। H2S को हाइड्रोजन सल्फाइड कहा जाता है, ये भी एक गैस होती है आपकी। और याद रखिएगा इस प्रकार से इन रिएक्शनों को समझने की कोशिश करिए। मैंने बताया भी था लगभग आपका खत्म होने वाला है चैप्टर, और इसके बाद हम सॉल्ट के बारे में जिक्र करेंगे। तो जो भी चीजें आती हैं उसको रिवीजन करिए, ढंग से पढ़ा करिए, वीडियो देख करके मेरे पास नोट्स भेजा करिए। थैंक यू क्लास।